ये कहानी है डॉक्टर डोलिटिल की, जो जानवरों की बात को समझ सकता था और उनसे बात कर सकता था। डोलिटिल अपने काम की वजह से इतना फेमस था कि वहाँ की रानी क्वीन विक्टोरिया ने डोलिटिल के लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनवा कर उसे गिफ्ट दिया था। डोलिटिल जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की का नाम लिली था। लिली भी जानवरों को बहुत पसंद करती थी। लिली और डोलिटिल दोनों मिलकर नई नई जगह एक्सप्लोर कर कर जानवरों को ढूंढते और उनकी मदद करते थे। इसके बाद लिली और डोलिटिल ने शादी कर ली। दोनों काफी खुश थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लिली किसी चीज की खोज में समुद्र में गई और वापस कभी लौटकर नहीं आई। डोलिटिल काफी दुखी रहने लगा और उदास होकर डोलिटिल ने अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया और डोलिटिल अब अपने आप को इंसानों से दूर रखता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है टॉमी, जिसके पिता उसे शिकार करना सिखा रहे थे। लेकिन टॉमी जानवरों से बहुत प्यार करता था, उसे शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। उसके पिता उससे जबरदस्ती शिकार करने को कहते हैं और घबरा कर टॉमी की गोली शिकार की जगह एक गिलहरी पर लग जाती है और वो गिलहरी घायल होकर नीचे गिर जाती है। टॉमी के पिता उसे चाकू देकर कहते हैं कि इसे मारकर इसको खत्म कर दो, लेकिन टॉमी ऐसा नहीं कर पाता। वहाँ पर एक पक्षी था जिसका नाम था पोलिनीशिया, जो ये सब सीन काफी देर से देख रहा था। पोली टॉमी से कहती है कि अगर तुम इस गिलहरी को बचाना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। टॉमी पोली के पीछे पीछे उस गिलहरी को लेके जाता है और पोली टॉमी को एक सीक्रेट रास्ते से डॉक्टर डोलिटिल के अस्पताल में लेके जाती है। अस्पताल के अंदर का सीन देखकर टॉमी एकदम हैरान रह जाता है और वहाँ एक भालू को देखकर घबराहट में वो एक जाल पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो उस जाल में फंस जाता है और एक पेड़ पर लटक जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पक्षी डोलिटिल को कोट पहना रहे होते हैं और उसका डॉगी उस कोट को बांध रहा होता है और एक डक डोलिटिल को जूता पहनाती है। यहाँ डॉक्टर डोलिटिल अपने गोरिल्ला चीची के साथ चेस खेल रहे थे और चेस में गोटियों की जगह चूहों ने ले रखी थी। चूहे सिपाही और रानी राजा बन रखे थे और जैसी चाल डॉक्टर डोलिटिल चलते वो चूहे उसी हिसाब से चलते। लेकिन जैसे ही वो बर्ड पोली डॉक्टर डोलिटिल को ये बात बताती है कि यहाँ पर एक लड़का एक घायल गिलहरी को लेकर उसका इलाज कराने के लिए यहाँ पर आया है, ये सुनकर डॉक्टर डोलिटिल एकदम घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉमी के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है लेडी रोज, जो डॉक्टर डोलिटिल को राजमहल क्वीन विक्टोरिया के इलाज के लिए ले जाने के लिए आई थी। दूसरी तरफ सभी जानवर डॉक्टर डोलिटिल को उस गिलहरी का इलाज करने के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं टॉमी और लेडी रोज गेट खटखटाते हैं और डोलिटिल के कमरे में घुस जाते हैं। लेडी रोज को ये तो पता था कि यहाँ पर जानवर होंगे, लेकिन इतने सारे और इतने तरह के जानवर होंगे, ये सब देखकर लेडी रोज एकदम हैरान हो जाती है। और जैसे ही लेडी रोज डॉक्टर डोलिटिल को छुपा हुआ देखती है तब तो वो और भी हैरान हो जाती है। लेडी रोज डोलिटिल को ये बताती है कि क्वीन विक्टोरिया काफी बीमार है, इसलिए उन्होंने अपना इलाज करने के लिए आपको महल में बुलाया है। लेकिन डोलिटिल महल जाने से मना कर देता है। जब भी हम लोग देखते हैं कि टॉमी भी खिड़की से गिरकर कमरे में आ जाता है और टॉमी डोलिटिल से कहता है कि क्या आप इस गिलहरी का इलाज कर सकते हैं। पहले तो डोलिटिल मना करता है, लेकिन जैसे ही टॉमी गिलहरी को उनकी गोद में रख देता है तो डोलिटिल अपने आप को रोक नहीं पाता और उसका इलाज करने में जुट जाता है। डोलिटिल अपने जानवरों को ऑर्डर देता है कि ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाए और उसकी पूरी जानवरों की टीम ऑपरेशन थिएटर तैयार करती है और यहाँ पर डोलिटिल और बाकी सभी जानवर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गिलहरी का इलाज करते हैं और गिलहरी को ठीक कर देते हैं। ये सब देखकर टॉमी डोलिटिल का एकदम फैन हो जाता है और वो कहता है कि मैं इनका शागिर्द बनना चाहता हूँ। अब गिलहरी तो ठीक हो जाती है, लेकिन डोलिटिल अभी भी राजमहल जाने से इनकार कर देता है। इसलिए वहाँ के सभी जानवर डोलिटिल को समझाने की कोशिश करते हैं। पोलिनीशिया डोलिटिल से कहती है कि ये जगह हमें महारानी ने दी है और अगर वो नहीं रहेंगी तो हमारे हाथों से ये जगह भी छिन जाएगी और हम सब बेघर हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें राजमहल जाकर महारानी का इलाज करना चाहिए। पोलिनीशिया की बात डोलिटिल मान जाता है और इसके बाद सभी जानवर मिलकर डोलिटिल का मेकओवर करते हैं, उसकी शेविंग करते हैं और डोलिटिल को फिर से हैंडसम बना देते हैं। डोलिटिल टॉमी से कहता है कि अब गिलहरी का इलाज हो गया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। टॉमी काफी उदास हो जाता है जब भी उसे वहाँ लेडी रोज की गाड़ी दिखती है जिसमें वो छुप जाता है। इसके बाद डोलिटिल अपनी सवारी को बाहर निकालता है और उसकी सवारी थी एक बड़ा सा ऑस्ट्रिच। डोलिटिल को बैठाने में नखरे कर रहा था, लेकिन बाद में वो ऑस्ट्रिच डोलिटिल को बैठा लेता है और सभी लोग राजमहल की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर में वो राजमहल पहुंच जाते हैं और राजमहल में हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर को जो डोलिटिल का पुराना दुश्मन था, जिसका नाम है मडफ्लाई।
मडफ्लाई इस समय महारानी का इलाज कर रहा था। डोलिटिल और उसकी जानवरों की टीम राजमहल में घुस जाती है कि जब भी वहाँ का एक सिपाही टॉमी को पकड़ कर लेके आता है और डोलिटिल से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है। डोलिटिल टॉमी को देखकर काफी हैरान था, लेकिन सिपाही से टॉमी को बचाने के लिए वो सिपाही से कहता है कि हाँ, ये मेरे साथ है। जैसे ही ये सभी महारानी के कमरे में एंटर करते हैं, इतने सारे जानवरों को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर मडफ्लाई। इसके बाद डोलिटिल अपने टॉमी को कहता है कि तुम महारानी को सूंघ कर बताओ कि आखिर उन्हें हुआ क्या। वो डॉगी महारानी को सूंघता है और उसे चाट कर ये पता लगाता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या। उसके बाद वो डॉगी डोलिटिल को बताता है कि महारानी की ये हालत एक खतरनाक जहर की वजह से हुई है। इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोलिटिल वहाँ पड़े एक एक्वेरियम में अपना सर घुसाता है और उस एक्वेरियम के अंदर एक ऑक्टोपस से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने महारानी के साथ कुछ अजीब होते हुए देखा। ऑक्टोपस डोलिटिल को बताता है कि महारानी को आखिरी बार चाय दी गई थी, जिसके बाद महारानी की ये हालत हो गई। डोलिटिल के काम करने को तरीके को देखकर सभी एकदम हैरान थे। इसके बाद डोलिटिल अपने डॉगी को एक किताब में बहुत सारे जहर की फोटो दिखाता है और अपने डॉगी से पूछता है कि महारानी को कौन सा जहर दिया गया था। जहर का पता लगाने के बाद डोलिटिल बातों ही बातों में अपने वॉकिंग स्टिक को वहाँ पड़ी एक पेंटिंग पर जासूसी के लिए छोड़ देता है और उन सभी को बताता है कि रानी का इलाज एक जादुई फल एडम से हो सकता है, लेकिन उस फल को ढूंढने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। जब डोलिटिल को परमिशन मिल जाती है तो वो लेडी रोज से कहता है कि तुम रानी का खास ख्याल रखना। इसके अलावा डोलिटिल अपने डॉगी को भी रानी के पास जासूसी के लिए छोड़ देता है। अब डोलिटिल अपने जानवरों की टीम के साथ उस फ्रूट को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन तभी डोलिटिल टॉमी से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। ये बात सुनकर टॉमी उदास होकर अपने घर को वापस लौट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही बर्ड पोलिनेशिया एक जिराफ और लोमड़ी के साथ टॉमी के घर आते हैं और टॉमी को उसके घर से भगा ले जाते हैं, क्योंकि पोलिनेशिया को ऐसा लगता है कि टॉमी एक अच्छा इंसान है और वो जानवरों की मदद करना चाहता है। इसलिए पोलिनेशिया टॉमी को डोलिटिल के पास पहुंचाने की कोशिश करती है और आखिरकार बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद पोलिनेशिया जिराफ की मदद से टॉमी को डोलिटिल के शिप तक पहुंचा देती है। टॉमी किसी तरह शिप पर तो पहुंच जाता है, लेकिन डोलिटिल टॉमी को देखकर खुश नहीं होता। इसके बाद पोलिनेशिया डोलिटिल को समझाती है कि ये बच्चा भी तुम्हारी तरह जानवरों से बहुत प्यार करता है और ये तुम्हारी तरह बनना चाहता है। हमें इसे अपने साथ रखकर आगे बढ़ना चाहिए। डोलिटिल पोलिनेशिया की बात मान लेता है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं डोलिटिल टॉमी को पसंद नहीं करता है। डोलिटिल टॉमी से खूब काम करवाता है। दूसरी तरफ हम लोग महल में देखते हैं कि वहाँ का एक मंत्री मडफ्लाई से कहता है कि महारानी जिंदा नहीं बचनी चाहिए और डोलिटिल को भी खत्म कर दो, ताकि वो उस फ्रूट को ना ही यहाँ पर ला सके और ना ही महारानी बच सके। डोलिटिल और बाकी सभी जानवर उस फ्रूट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि जब भी टॉमी देखता है कि दूर से एक शिप उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। टॉमी जल्दी से जाकर ये बात डोलिटिल को बताता है। उनकी तरफ आने वाला शिप और किसी का नहीं, मडफ्लाई का ही था। मडफ्लाई यहाँ पर डोलिटिल को खत्म करने आया था, लेकिन डोलिटिल तो बहुत चालाक था। वो सभी जानवरों से तैयार हो जाने के लिए कहता है और एक खास तरह का सूट पहनकर डोलिटिल अपने गोरिल्ला चींटी से कहता है कि मुझे थोड़ी देर बाद तुम इस रस्सी से पकड़कर खींच लेना। ये कहकर डोलिटिल पानी में कूद जाता है और उसके साथ साथ उसका पोलर बियर भी नीचे पानी में कूद जाता है और डोलिटिल और पोलर बियर दोनों मिलकर एक बड़ी सी व्हेल मछली से अपने जाल को बांध देते हैं और व्हेल मछली बहुत तेजी से उनकी नाव को आगे खींचने लग जाती है। व्हेल मछली को डोलिटिल की मदद करते हुए देखकर मडफ्लाई काफी गुस्से में आ जाता है और वो डोलिटिल के शिप पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चींची घबरा जाता है और वो उस रस्सी को छोड़ देता है जिससे डोलिटिल बंधा हुआ था। लेकिन जब भी टॉमी एकदम से उस रस्सी को पकड़ लेता है और बाकी सभी जानवर टॉमी के साथ मिलकर डोलिटिल को ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से डोलिटिल बच जाता है। और अब तो सभी जानवर टॉमी को भी पसंद करने लग गए थे। डोलिटिल को जिंदा देखकर मडफ्लाई काफी गुस्से में था। हालांकि अब कहीं न कहीं डोलिटिल भी टॉमी को पसंद करने लगा था और डोलिटिल टॉमी को ऊपर बुलाकर टॉमी को अपनी पूरी कहानी बताता है कि लिली कैसे इसी एडम फ्रूट की खोज में निकली और वापस कभी लौटकर नहीं आई। अगले दिन सुबह वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर पहले से ही डोलिटिल वांटेड था, इसलिए डोलिटिल और टॉमी अपना भेष बदलकर वहां पर जाते हैं। ये वही आइलैंड है जहां पर डोलिटिल की बीवी लिली रहती थी और इसी आइलैंड पर लिली की लिखी हुई एक किताब भी है जिसमें उस एडम फ्रूट तक जाने का रास्ता लिखा हुआ है और वो किताब इन्हें महल के अंदर एक तहखाने में मिलेगी। महल के अंदर तो डोलिटिल और टॉमी घुस जाते हैं, लेकिन तहखाने को खोलने के लिए उनके पास चाबी नहीं थी, इसलिए डोलिटिल वहाँ की चींटियों से बात करके उनसे मदद मांगता है और एक ड्रैगन फ्लाई के जरिए वो चींटियों से बात करके उनके साथ सौदा करता है कि वो लोग तहखाने का गेट खोलेंगे और डोलिटिल उन्हें 2 शुगर क्यूब देगा। चींटियां मान जाती हैं और वो उस तहखाने का दरवाजा खोल देती हैं।
तहखाने के अंदर टॉमी उस ड्रैगन फ्लाई के साथ जाता है और उस किताब को ढूंढने की कोशिश करता है। अंदर वहाँ का राजा रसूली बहुत सारे शेरों के साथ सोया हुआ था। टॉमी रसूली के पास से वो चाबी तो चुरा लेता है और किसी तरह उस तहखाने के अंदर उस बुक तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जब ही रसूली वहाँ पर आ जाता है और टॉमी को पकड़ लेता है और डोलिटिल को भी कई सारे सिपाही पकड़ लेते हैं। इसके बाद रसूली डोलिटिल को एक जेल में बंद कर देता है और उस जेल में एक शेर को छोड़ देता है। दूसरी तरफ मौका पाकर टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि तुम शिप पर जाकर हमारे बाकी साथियों को भी बुला दो कि हम मुसीबत में हैं। डोलिटिल का पोलर बियर उस महल में बम फेंक कर वहाँ पर एक धमाका कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ किसी तरह डोलिटिल उस शेर से अपनी जान को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था कि जब ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर पोलिनेशिया छीची को लेकर आ जाती है और छीची उस शेर की बैंड बजा देता है और डोलिटिल को वहाँ से बचा लेता है। मौका पाकर टॉमी भी उस किताब को चुरा लेता है और भागा भागा नाव के पास जाता है कि जब भी वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो पहले से ही मड फ्लाई पहुंच गया है और उसने सबको अपने कब्जे में ले लिया है। मड फ्लाई टॉमी के हाथ से वो किताब छीन लेता है और वहां से जाते जाते मड फ्लाई डोलिटिल की नाव को भी तबाह कर देता है। अब डोलिटिल के पास उस फ्रूट को खोजने के लिए ना ही किताब थी और ना ही नाव थी। सभी जानवर एकदम उदास हो जाते हैं। डोलिटिल टॉमी से कहता है कि लिली की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उस एडम फ्रूट को ढूंढे। डोलिटिल की ये सब बात रसूली भी सुन लेता है और अब रसूली डोलिटिल की जान बख्श देता है, क्योंकि रसूली लिली का पिता था और डोलिटिल उसका दामाद था। और जब वो देखता है कि डोलिटिल भी लिली से बहुत प्यार करता था तो वो भी पिघल जाता है और उस फ्रूट को ढूंढने में डोलिटिल की मदद करने के लिए वो डोलिटिल को एक दूसरी नाव गिफ्ट में दे देता है। दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और अब सभी लोग उम्मीद हार रहे थे। डोलिटिल को नाव तो मिल गई थी, लेकिन अब उनके पास वो किताब नहीं थी जो उन्हें एडम फ्रूट तक पहुंचा सकती थी। डोलिटिल दिमाग लगाता है और वो उन वेल मछलियों से कहता है कि तुम जाकर मडफ्लाई जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता देख के आओ और हमें भी उस रास्ते से लेकर जाओ। जिसके बाद कई सारी मछलियां डोलिटिल को उसी रास्ते से बहुत तेजी से उस आइलैंड तक पहुंचा देती हैं जहां पर वो एडम फ्रूट था, लेकिन वहां पर तो पहले से ही मडफ्लाई पहुंच गया था। किसी तरह छुपते छुपाते डोलिटिल और बाकी जानवर भी उस आइलैंड की गुफा में घुसकर उस फ्रूट को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन जब भी वहां पर मडफ्लाई आ जाता है और डोलिटिल से पूछता है कि वो फ्रूट कहाँ है, डोलिटिल मडफ्लाई से कहता है कि मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं उस फ्रूट को ले नहीं लेता। मडफ्लाई गुस्से में आकर वहां की जमीन पर एक डंडा मारता है, जिसकी वजह से उस गुफा के अंदर एकदम से रोशनी होने लग जाती है। सभी एकदम हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि जब भी वहां एक ड्रैगन जाग जाता है और आग उगलते हुए उन सभी को मारने लग जाता है। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं, अपनी जान उस ड्रैगन से बचाने लग जाते हैं कि जब भी वो ड्रैगन डोलिटिल को भी पकड़ लेता है। डोलिटिल उस ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि हमें ये फ्रूट एक अच्छे काम के लिए चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम भी काफी परेशान हो, हम तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। डोलिटिल की बात सुनकर वो ड्रैगन डोलिटिल को छोड़ देती है, क्योंकि असलियत में उस ड्रैगन के पेट में काफी दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो काफी बीमार थी। इसके बाद डोलिटिल अपने सभी जानवरों के साथ मिलकर उस ड्रैगन का इलाज करने में लग जाता है और थोड़ी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद डोलिटिल उस ड्रैगन का इलाज करके उसे एकदम ठीक कर देता है। वो ड्रैगन खुश होकर डोलिटिल को उस रूट तक जाने का रास्ता बताती है और वहां पहुंचकर डोलिटिल अपनी बीवी की आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता है। इसके बाद वो पोलर बियर कुछ और जानवरों के साथ मिलकर उस फ्रूट को तोड़ लेता है। दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया की हालत एकदम खराब थी, सभी एकदम मायूस बैठे हुए थे कि जब भी वहां पर पोलर बियर भागते हुए आता है डोलिटिल को और उसके हाथ में उस एडम फ्रूट को देखकर वो मंत्री एकदम हैरान हो जाता है और गुस्से में आकर सिपाहियों को डोलिटिल को मारने के लिए कह देता है। डोलिटिल एक चूहे को एडम फ्रूट पकड़ा देता है और टॉमी भागते हुए महारानी के पास जाता है और चूहे से उस फ्रूट को लेकर महारानी के होठों पर उस फ्रूट की एक बूंद उनके होठों पर गिरा देता है, जिसके बाद थोड़ी देर में महारानी को होश आ जाता है। अब यहाँ पर डोलिटिल अपने वॉल्किंग स्टिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला, तो वो वॉल्किंग स्टिक बताता है कि यहाँ पर एक मंत्री है, महारानी को मारना चाहता है और उस मंत्री के पास वो जहर की बोतल भी है, जिसकी वजह से महारानी की यह हालत हुई। इसके बाद वहां खड़े सिपाही उस मंत्री की तलाशी लेते हैं और उसके पास वो जहर की बोतल निकलती है, जिसके बाद महारानी उस मंत्री को जेल में बंद करने का आदेश दे देती है। सभी लोग काफी खुश थे और लेडी रोज भी अब टॉमी को पसंद करने लगी थी। महारानी डोलिटिल के काम से काफी खुश थी और अब डोलिटिल टॉमी और बाकी जानवरों के साथ वापस अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब टॉमी भी कुछ जानवरों की भाषा समझने लगा है और डोलिटिल ने अब दोबारा से हॉस्पिटल सभी जानवरों के लिए खोल दिया है। टॉमी को जानवरों का इलाज करते हुए देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं और इस तरह से एंडिंग होती है इस मजेदार मूवी की। आपको ये मूवी कैसी लगी, कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही मूवीज को हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो।